नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 11 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का सुविचार, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर करें, प्रयास। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलजा ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे किसान मजदूरों पर लाठीचार्ज किए जाने की कड़ी निंदा की है। आड़तियों को रोकने के लिए की गई दमनपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस 21 सितंबर को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित फंड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग आज 11 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक किसानों, आड़तियों व अन्य पणधारकों को जानकारी देने के लिए एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वेबिनार में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए 3 नए अध्यादेशों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद झुका प्रशासन, रैली करने की दी अनुमति। प्रदेश भर के किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कृषि अध्यादेशों के विरोध में गुरुवार को पीपली मंडी परिसर में किसान बचाओ रैली बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटे। हरियाणा में लंबे समय से इंतजार के बाद जिला बार एसोसिएशन में चुनावी बिगुल बज गया है। बार काउंसिल ऑफ हरियाणा एवं पंजाब ने चंडीगढ़, पंजाब समेत हरियाणा में चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी जिला बार एसोसिएशन को नोटिफिकेशन भेजा गया है। खास बात यह है कि इस बार पहली दफा चुनाव प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। चुनाव में एक जगह ज्यादा भीड़ होने की आशंका के चलते ऐसा किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अब यातायात नियमों को तोड़ना आसान नहीं होगा। अब हर चौक चौराहे की निगरानी कैमरों द्वारा की जाएगी। सभी जगह आधुनिक और ऑटोमेटिक कैमरे लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल यातायात सुचारू रूप से चलाया जाएगा बल्कि अपराध को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। अब डीजल खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर नहीं जाना पड़ेगा। डीजल बेचने के लिए तेल कंपनियां उनके घर, फैक्ट्री व संस्थान पर ही पहुंच जाएंगी, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने गांव-गांव व गली-गली घूमकर डीजल बेचने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के विभिन्न जिलों में यह योजना शुरू हो गई है। हांसी के एक पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि हिसार के उकलाना में मोबाइल टैंकर चालू कर दिया गया है। जल्द ही वे हांसी में भी यह मोबाइल टैंकर लेकर डीजल बेचने का काम शुरू कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग मंचों से इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। हुड्डा का स्पष्ट कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ किसान का ही नहीं, इसमें मजदूर, आड़ती और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। सभी का मानना है कि बिना MSP के ये अध्यादेश किसान हित में नहीं है। अगर सरकार इन्हें लागू करना चाहती है तो सबसे पहले इसमें MSP पर खरीद का प्रावधान शामिल करना चाहिए या उसके लिए अलग से चौथा बिल लाना चाहिए। बिल में स्पष्ट प्रावधान हो कि अगर कोई एजेंसी MSP से नीचे किसान की फसल खरीदती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हरियाणा में कोविड संक्रमण के लगातार फैलने और इसके बावजूद भी कई इलाकों में जलसे जुलूस और प्रदर्शन के नाम पर भीड़ एकत्र करने वालों के विरुद्ध अब सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में हरियाणा के गृह सेहत मंत्री अनिल विज ने बुधवार को साफ कर दिया कि बड़ौदा में भले ही कोई सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष से नेता, अगर कोई जलसा जुलूस और सभा के लिए भीड़ एकत्र की तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में हमने SP और उपायुक्त को सीधे सीधे निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में कोविड-19 अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। फिर से एक बार कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 2591 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 25 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 85,944 पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 1562 रही। राफेल विमान को गुरुवार को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। इससे उत्साहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए राफेल एक बड़ा और कड़ा संदेश है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए भी ये लड़ाकू विमान एक गेम चेंजर साबित होगा। रक्षा मंत्री गुरुवार को अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन में राफेल विमानों के प्रवेशन समारोह में भाग लेने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रही। साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया समेत फ्रांस और भारत के आला अफसर मौजूद रहे।
किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत हुई शुरू। हुड्डा, अभय व रणदीप उतरे किसानों के समर्थन में। दिग्विजय चौटाला ट्वीट करके लगा रहे मरहम, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, लोकतंत्र में जनता की आवाज को लठ तंत्र से दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, किसानों और आड़तियों की आवाज जबरन नहीं दबा पाएगी सरकार। प्रदेश में यूजी व पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू। परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका के पेज पर मोबाइल नंबर लिखा तो अनफेयर मीन्स का केस बनेगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बीच विद्यार्थियों को दिया था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह परीक्षा देने का मौका। फाइनल ईयर के साथ साथ रीअपियर की भी हो रही है परीक्षा। लद्दाख में चीन पर हावी हुआ भारत। फिंगर 4 की कई चोटियों पर अब भारतीय सेना का कब्जा। पेंगोंग लेक के इलाके में पहले चीन हावी था। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में चीन ने अपने एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं। वहां वह नए निर्माण कर रहा है। भारतीय सेना चीन की इन एक्टिविटीज से अनजान नहीं है। वह इतनी करीब है कि इस पर पूरी नजर रख सके। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद हैं। पहले यहां चीन हावी था, पर अब फिंगर 4 की ऊंचाई वाली अहम चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। परीक्षा की नई गाइडलाइन हुई जारी। पेपर और आंसर शीट लेते व देते समय हर स्टेज पर हाथ सैनिटाइज करने होंगे। टाइम टेबल ऐसे सेट करना होगा कि भीड़ न हो। परीक्षा केंद्रों पर 2 सीटों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। एग्जाम कंट्रोलर इसकी जांच करेंगे। परीक्षा कराने के लिए केंद्र ने पिछले हफ्ते स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की थी। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। परेश रावल ने कहा कि नया काम चुनौतियों से भरा है, पर मजा आएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मशहूर एक्टर और पद्मश्री परेश रावल को NSD का नया चेयरपर्सन बनाया है। हम NSD परिवार में उनका स्वागत करते हैं। हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में NSD नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिग बॉस 14 अपडेट्स। 1 अक्टूबर को सलमान खान बिना ऑडियंस के शूट करेंगे बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर। फिल्म राधे की शूटिंग भी महबूब स्टूडियो में ही होगी। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि सभी कंटेस्टेंट्स 1 अक्टूबर को ही बिग बॉस हाउस में एंटर होने वाले हैं। प्रीमियर से महज 2 दिन पहले शूट करने की वजह कंटेस्टेंट्स के नाम पर गोपनीयता बनाए रखना भी बताई जा रही है। कौन बनेगा करोड़पति 12 और द कपिल शर्मा शो के बाद अब बिग बॉस 14 के सेट से भी लाइव ऑडियंस हटा दी गई है। शो में महज कंटेस्टेंट्स के परिवार के सदस्य ही नजर आएंगे। मेकर्स और चैनल ने यह निर्णय गाइडलाइन का पालन करते हुए और क्रू मेंबर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रिया की बेल के विरोध में NCB। कहा, ड्रग्स मुहैया कराने में रिया ने अपनी भूमिका स्वीकार की। इस केस में जब्त ड्रग्स की मात्रा भले ही कम हो, पर बाजार में इसकी कीमत 1,85,000 है। लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। रिया भायखला जेल में है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने उन्हें ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। अंबानी बेजोस में सबसे बड़ी डील संभव। मुकेश अंबानी के रिटेल कारोबार में हिस्सा खरीद सकती है अमेजन। रिलायंस ने दिया 40% हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर। अमेजन इंक और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच यह डील हो जाती है तो यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील हो सकती है। रिलायंस और अमेजन के बीच यह डील 1.47 लाख करोड़ में हो सकती है। इससे पहले अमेजन कर चुके हैं रिलायंस रिटेल में निवेश की बात। इकोनॉमी के लिए बुरी खबर। 1950 के बाद भारत पर सबसे बड़ी मंदी का संकट। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम खर्च नहीं कर रही। आम आदमी के लिए आई एक और राहत भरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम यानी किस्त भुगतान में मोहलत को 28 सितंबर तक बढ़ाया। केंद्र से 2 हफ्ते में ठोस फैसला लेने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने वाली याचिका को लेकर भी विचार करने को कहा है। अगली सुनवाई तक लोन को NPA घोषित करने पर रोक लगाई। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 646 और निफ्टी 171 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ बंद। $200 अरब का मार्केट कैप पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। सोने की कीमतें 38 रुपए गिरकर 51,364 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची, तो वहीं चांदी 130 रुपए बढ़कर 68,573 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा AC। आपके पॉकेट पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त भार। कम खर्च में कर सकेंगे आरामदायक सफर। अब पूरी तरह AC ट्रेन चलाने की तैयारी में है रेलवे। स्लीपर कोच को इकोनॉमिकल AC 3 टायर कोच में बदला जाएगा। अपग्रेडेड AC कोच में 72 बर्थों की जगह 83 बर्थ होंगी।
अगर आपको सस्ते 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन की तलाश है तो जल्द ही आपकी तलाश पूरी होने वाली है। दरअसल सस्ते डेटा से टेलीकॉम सेक्टर में कब्जा जमाने के बाद अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि रिलायंस जियो इसी साल दिसंबर तक या अगले साल की शुरुआत में देश में 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतार सकती है। साथ में कंपनी डेटा प्लान भी ऑफर कर सकती है। JEE मेन 2020 अपडेट्स। कोरोना संक्रमित कैंडिडेट्स को मिलेगा एक और मौका। 15 दिन के अंदर फिर होगा परीक्षा का आयोजन। 11 सितंबर को जारी हो सकता है रिजल्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि JEE मेन का आयोजन 15 दिन के अंदर दोबारा करवाने की जल्द घोषणा होगी। कैंडिडेट्स को पुराने आवेदन पत्र में सुधार का मौका मिलेगा। इसी आवेदन पत्र में उन्हें कोविड-19 संक्रमण का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी लैब या अस्पताल से जारी हुआ होना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2020 अपडेट्स। सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा प्री परीक्षा 2020 के लिए आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। 4 अक्टूबर को आयोजित होंगी दोनों परीक्षाएं। सैमसंग ने लॉन्च किया 7000 mAh बैटरी वाला गैलेक्सी M51, तो सामने आई ओप्पो F17 की कीमतें। गैलेक्सी M51 की 7000 mAh बैटरी है। इसमें 25 वाट फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन के साथ मिलने वाले चार्जर से इसे 115 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। गैलेक्सी M51 की पहली सेल अमेजन और Samsung.com पर 18 सितंबर से शुरू होंगी। फोन की शुरुआती कीमत 27,999 रुपए है। वहीं बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो F17 की पहली सेल 21 सितंबर से शुरू होगी। फोन प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,990 रुपए है, जबकि 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,990 रुपए रखी गई है। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना हुआ सस्ता। बैंक ने शुरू किया फेस्टिव बोनांजा ऑफर, नहीं देना होगा कोई चार्ज। इस ऑफर का फायदा पीएनबी के देश भर में 10,897 शाखाओं या डिजिटल चैनल के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिव बोनांजा ऑफर लेकर आया है। इसके तहत लोन लेने पर अपफ्रंट प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंट चार्ज नहीं लिए जाएंगे। अब बात आज के इतिहास की। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म 11 सितंबर 1911 को हुआ। ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 11 सितंबर 1948 में हुआ। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 11 सितंबर 1968 को हुआ। हिंदी कवयित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया। और अंत में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे।